क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखिए 0.4 को हमको संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो देखिए पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक सीधी रेखा लेंगे, बिल्कुल सीधी स्केल से, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे देखिए बीच में 0 लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम देखिए संख्या रेखा का हम कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं x डैश और x, ठीक है। अब देखिए बीच में 0 होता है तो यहाँ पे 0 होगा एकदम बीच में, ठीक है। और दायां तरफ क्या होता है, धनात्मक संख्या। तो हम मान लीजिए यहाँ पे 1 ले लेते हैं, क्योंकि 0.4 1 के बीच में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में। और इधर होता है ऋणात्मक संख्या, तो हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं, ठीक है। 0 के दायां तरफ धनात्मक संख्या और 0 के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या, बराबर दूरी पे होना चाहिए 0 पे। 0 से देखिए 0 से 1, 0 से 1 जितना भी लें, 2 3 सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो देखिए 0.4, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 4 को हम क्या लिखेंगे, 4/10, ठीक है। दशमलव अगर हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 पे 1 0 आएगा, यानी 10 भाग करना पड़ेगा हमको। देखिए 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 0.4 0 और 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 0.4 है तो 0 के बाद 0.4। तो देखिए 10 भाग करना पड़ेगा 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 4/10, दशमलव हटाएंगे तो 4/10 होगा, ठीक है। तो हर में 10 है, तो यानी 10 भाग इसको करेंगे। तो देखिए रुकिए हम पहले देख लेते हैं कि 10 भाग बराबर बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यानी 9 डॉट लेंगे बीच में। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 भाग में करना है, क्योंकि 4/10 है। देखिए हम दशमलव हटा करके इसको लिखे हैं, तो 0.4 को 0.4 को हम 4/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 1 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए 10 भाग में हो गया है। देखिए कैसे, 1 भाग यहाँ से यहाँ तक, 0 से ये डॉट तक 1 भाग, 2 भाग, 3 4 5 6 7 8 9, 10 भाग हो गया। देखिए 9 लाइन 9 डॉट हम बीच में लिए थे, ठीक है, क्योंकि 10 भाग में इसको टोटल बांटना है। तो अब देखिए 0 के जो बगल में होगा वो 0.1 होगा, फिर 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 0.10, ठीक है। तो देखिए अब 0.10 तो 1 होगा, तो 10/10 यानी 1 ही हो जाएगा। देखिए रफ में देखते हैं, दिखाते हैं आपको करके। देखिए देखिए हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 है, ये 1 है, और यहाँ पे 0 है। तो देखिए 10 भाग में हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये क्या होगा, 0.1, इसके बगल में 0.2 होगा ये, ठीक है। इसके बगल में 0.3, फिर 0.4, फिर 5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 0.10, यानी 1 के जगह पे क्या होगा, 0.10, ठीक है। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, 1/100, ठीक है। देखिए ये 0.10 नहीं आएगा। देखिए फिर से 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, 4/10, ठीक है। और फिर उसके बाद 5/10 ये होगा, फिर देखिए ये होगा 6/10, फिर होगा 7/10, फिर 8/10, फिर देखिए ये होगा 9/10, और ये 1 जो है, 1 क्या हो जाएगा, 10/10। तो देखिए 10 से 10 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1, ठीक है। यानी 10/10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1.0 जो कि 1 हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से देखिए हम 10 भाग में डिवाइड करेंगे, तभी 0.4 यहाँ पे आएगा। देखिए ये वाला क्या है, 0.4, ठीक है। इस तरह से देखिए सब हम बता दें, 1 कैसे आएगा, ये क्या है, देखिए 0.1 के पहले क्या है, 0.0 जो कि 0 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक बता दें कैसे,
टोटल देखिए एक यहाँ पे आते आते 10/10 हो जाएगा, क्योंकि 4/10 0.9 के बाद 1.0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.0 क्या होगा, 1.0 दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो 0 से 0 खत्म हो गया, 1/1 एक ही रहेगा, यानी एक जो है 1.0 भी लिखे या 10/10 भी लिखे, क्या रहेगा, एक ही आएगा कट के। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए इसको 10 भाग में बांट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0.1 हो गया, 0 के बगल में 0.2 हो गया। ठीक है, यानी इस तरह से भी बोल सकते हैं आप 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। तो 4/10 क्या होगा, 0.4 या 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.4। ठीक है, 0.4, और इस तरह से हम तीर का एक निशान दे देंगे कि यहाँ पे 0.4 है। ठीक है, जो पूछ रहा है वो यहाँ पे है। तो देखिए 0.4 यहाँ पे है, तो यही हमको संख्या रेखा पे दर्शाना था। तो इस तरह से इसको हम समझ करके दर्शा देंगे संख्या रेखा पे। अब देखिए दूसरा है 2.7। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 27/10, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक जीरो देंगे, यानी 2.7 किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 के बाद दशमलव आ गया तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो देखिए हम संख्या रेखा एक लेंगे, सीधी रेखा। ठीक है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं अपने मन से, मान लीजिए कुछ भी दे देते हैं, ABCD कुछ भी, तो दे देते हैं हम MN। ठीक है, इसको हम MN नाम दे देते हैं अपने मन से कुछ भी। तो देखिए 2 और 3, यानी हम मान लीजिए देखिए हम यहाँ पे 0 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 लेते हैं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या तो हमको लेना नहीं है, तो हम ऋणात्मक संख्या नहीं, क्योंकि धनात्मक संख्या के बीच में ही आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, इसीलिए थोड़ा सा ये बांटने में थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलेगा। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा हो गया था, तो देखिए ऋणात्मक संख्या का काम नहीं है, तो बस हम यहाँ पे 0 लेंगे। तो देखिए 0 से 1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 0 से 1 यहाँ होगा, तो 1 यहाँ पे लेंगे, और 1 से 2 यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया, क्योंकि 2.7 2 और 3 के बीच में आएगा, तो हम यहाँ पे देखिए 1 से 2 ही तक हम ले लिए। ठीक है, 2 ही तक, तो इसको हम 3 तक करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं 1, 0 से 1 यहाँ तक। ठीक है, तो ये इसको हटा देंगे हम, तो 1 से 2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 यहाँ पे हो जाएगा, और 2 से 3 यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्योंकि 2 से 3 के बीच में आएगा 2.7, क्योंकि 2 के बाद दशमलव है, तो हमको 3 तक लेना पड़ेगा संख्या रेखा। ठीक है, सब बराबर दूरी पे, तो 0 से 1 बराबर होना चाहिए, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, तो अब देखिए 2 से 3 के बीच में हम 10 भाग करेंगे, क्योंकि देखिए दशमलव हटाए तो 27/10 आ गया, दशमलव हटाने पे, तो 10 भाग 2 से 3 के बीच में करना पड़ेगा, क्योंकि 2.7 2 और 3 के बीच में आएगा। तो देखिए इसको हम पहले 10 भाग में पहले एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 10 भाग में ये बढ़ चुका है। ठीक है, इसको स्केल से बराबर बराबर भाग में बांटना है। तो देखिए हम हाथ से किए हैं, इसीलिए छोटा बड़ा हो सकता है इसका भाग। ठीक है, तो देखिए ये 10 भाग में बढ़ चुका है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग 9 भाग 10 भाग। तो देखिए ये हो जाएगा 2.1, 2 के बगल वाला 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0। ठीक है, 3.0 तो 3 ही हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। तो देखिए हमको दर्शाना है 2.7। तो देखिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 यहाँ पे आएगा।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2.7। ठीक है, और पता चले कि इस बिंदु पे है तो हम एक तीर दे देंगे सीधा। देखिए, सीधा सा एक तीर दे देंगे, यानी इस बिंदु के नीचे इस बिंदु पे है 2.7। ठीक है, तो इस तरह से हम 2.7 को हम संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। तो पहले कितना भाग में बांटना है, तो इसीलिए दशमलव को पहले भिन्न में बदल लेंगे हम, दशमलव हटा करके। देखिए यहाँ भी 10 आया था, यहाँ भी 10 आया था, तो 10 भाग में बांटेंगे। ठीक है, पहले हमको ये देखना है कि 2.7 आता किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो उसके बाद ही इसका भाग करना है। तो इस तरह से हम दोनों हल कर लेंगे। अब देखिए तीसरा में है 1.8। तो देखिए एक संख्या रेखा हम लेंगे इस तरह से, सीधी रेखा स्केल से लेंगे। इसका हम कोई नाम देते हैं, मान लीजिए ए बी देते हैं। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। तो देखिए ऋणात्मक संख्या तो हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.8 धनात्मक संख्या के ही बीच में आएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए 1.8 जो है वो 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 1.8 है तो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे 0 लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे 0 लेते हैं। ठीक है, अब बराबर दूरी पे 1 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम 1 लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2। तो देखिए 1.8 को हम लिख सकते हैं 18/10। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 पे 1 0 देंगे। ठीक है, तो 18/10 हो गया, यानी 10 भाग में बांटना है हमको 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1.8 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो देखिए इसको हम 10 भाग में बांटेंगे। तो देखिए इसको हम बांटते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डॉट लेंगे, 9 बिंदु लेंगे, तो 10 भाग में ये बट जाएगा। ठीक है, देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग 9 भाग 10 भाग। ठीक है, अब देखिए 1.8 है, तो 1 के बगल में होगा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.8। ठीक है, और एक तीर हम यहाँ पे दिखा देंगे कि इस जगह पे तीर जो दिखा रहा है वो 1.8 यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1.8 इस संख्या रेखा पे दर्शाया गया है, तो ये तीर बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे। अब देखिए चौथा है 1.4। तो 1.4 के लिए हम फिर से एक संख्या रेखा लेंगे इस तरह से, सीधा रेखा। ठीक है, देखिए हाथ से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, तो आप स्केल से लीजिएगा। तो यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दे दिए हम PQ। ठीक है, PQ। अब देखिए यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या तो है नहीं कि हम ऋणात्मक लें 0 के बाएं तरफ। तो धनात्मक संख्या यानी 1 और 2 के बीच में ही है ये आएगा 1.4, क्योंकि 1.4 है तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 1 लेते हैं और 1 यहाँ पे हम 2 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 और 2 के बीच में ही आएगा 1.4। तो 1.4 को हम लिख सकते हैं 14/10। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 पे 1 0 देंगे बटा में, तो 14/10 हो जाएगा, यानी 10 भाग हमको करना है इसको। तो देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग 9 भाग। ठीक है, मतलब 9 डॉट लिए हैं, 10 भाग में ये बढ़ चुका है। देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग 9 भाग 10 भाग। अब देखिए 1.4, तो 1 के बगल में 1.1, फिर 1.2 1.3 1.4। तो यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.4। ठीक है, और एक तीर हम इसके सामने, ताकि पता चले कि यहाँ पे है, दर्शाया गया है 1.4। तो ये हो गया 1.4, देखिए संख्या रेखा पे। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है।